गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ सुनील सैनी फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे टी वेव के बारे में। तो देखते हैं टी वेव क्या होती है, लेकिन टी वेव को कंटिन्यू करने से पहले काफी गैप हो गया, इसलिए अपन आज सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं हल्का सा, देन अपन टी वेव के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट आर जनरेट बाय द हार्ट। अपन को पता ही कि भाई ईसीजी होती है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ठीक है। A normal electrocardiogram contain a normal wave P, Q, R, S and T and normal intervals and segments and regular rhythms। अपन को पता ही भाई एक नॉर्मल ईसीजी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल वेव होनी चाहिए, नॉर्मल इंटरवल्स होने चाहिए, नॉर्मल सेगमेंट्स होने चाहिए। और नॉर्मल वेव के अंदर अभी तक अपन पढ़ चुके, पी वेव पढ़ चुके, क्यू वेव पढ़ चुके, आर एस पढ़ चुके, और आज हम पढ़ेंगे टी वेव के बारे में। तो देखते हैं टी वेव क्या होती है, किसकी वजह से बनती है और क्या रिप्रेजेंट करती है। चलो पढ़ते। टी वेव इज ए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इन द ईसीजी दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो टी वेव होती है वो ईसीजी के अंदर कौन सा डिफ्लेक्शन होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। बनता है किस वजह से कि दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, माने किसको रिप्रेजेंट करता है ईसीजी के अंदर, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन माने वेंट्रिकल की मसल जो रिलैक्स करती है उस कंडीशन में या फिर उस दौरान आपकी टी वेव बनती है। It normally follow the QRS complex and indicate recovery of the ventricles। मानी जो आपकी QRS कॉम्प्लेक्स और जो आपका ये टी वेव होती है वो किसको इंडिकेट करता है, वेंट्रिकल्स की रिकवरी को इंडिकेट करता है। या फिर QRS कॉम्प्लेक्स के बाद क्या देखने को मिलती है, टी वेव देखने को मिलती है। नॉर्मली QRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। और जब वेंट्रिकल रिपोलाइज करते हैं तो उस दौरान अपने को क्या देखने को मिलती है, इसी के अंदर टी वेव का डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अपन कहेंगे कि भाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद हमें इसका देखने को मिलेगा, टी वेव देखने को मिलेगा, जो कि वेंट्रिकल्स की रिकवरी को इंडिकेट करता है। द टी वेव अपीयर आफ्टर द एसटी सेगमेंट बिकॉज द वेंट्रिकल्स आर रिपोलराइजिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो टी वेव है वो किसके बाद दिखाई देगी आपको, एसटी सेगमेंट के बाद। और एसटी सेगमेंट क्या होता है ये अपन आगे की क्लास में देखेंगे। इट इज नॉर्मली अपराइट इन मोस्ट ईसीजी लीड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो ईसीजी लीड बनती तो है, लेकिन अपन ने पढ़ा ये फर्स्ट लाइन के अंदर कि भाई ये क्या होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। तो ईसीजी के अंदर ये टी वेव आपको अपराइट माने बेस लाइन से ऊपर उठी हुई दिखेगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में। ठीक है, जो कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। आगे देखते कि अगर आपकी जो टी वेव बन रही है ईसीजी के अंदर तो कैसी होगी, देखने के अंदर इसका नॉर्मल हाइट क्या होगी, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ टी वेव। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन हमारी जो विड्थ होती है टी वेव की वो कितनी होती है, 0.10 सेकंड टू 0.25 सेकंड। मान इतना आपके जो टी वेव होती है फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में टाइम लगता है। उसके बाद नॉर्मल टी वेव एम्पलीट्यूड। टी वेव एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि भाई जो आपकी टी वेव पॉजिटिव बन रही है फिर बेसलाइन से जो ऊपर है तो उसकी हाइट कितनी है नॉर्मल। तो लिम लीड के अंदर देखे तो लिम लीड के अंदर कितनी पाई जाती है, लेस देन 5 mm। कि अगर लिम लीड के अंदर 5 mm से कम है तो वो कैसी होगी, नॉर्मल टी वेव होगी। और अगर 10 mm से कम है चेस्ट लीड के अंदर तो वो कैसी होगी, नॉर्मल टी वेव होगी। ठीक है। रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिकवरी। इसका मतलब है कि भाई जो टी वेव है पॉजिटिव होती है, उसका लिम लीड के अंदर 5 mm हाइट होती है, चेस्ट लीड के 10 mm होती है, और जो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रिकवरी या फिर रिपोलराइजेशन को। आपकी जो टी वेव है वो ईसीजी के अंदर कुछ इस तरह की होगी जिसको अपन ने टी वेव के नाम से इंडिकेट करके रखा है। ठीक है। और ये कैसा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है आपको, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और किसके बाद बन रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद बन रहा है और एसटी सेगमेंट के बाद बन रहा है। मानी एक तरह से टी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रही है। अब नॉर्मल टी वेव। अब देखते कि भाई टी वेव अपन ने नॉर्मल पढ़ लिया। अब नॉर्मल माने भाई अगर किसी डिजीज के अंदर जो टी वेव में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकता है, पर कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी पाई सकती है। तो पहला है टॉल। मानी आपके टी वेव टॉल भी हो सकती है। टॉल में जैसे अपन ने भी पढ़ा कि भाई जो लिम्ब लीड होती है और जो चेस्ट लीड होती है उसके अंदर जो टी वेव की हाइट है वो कितनी होती है, 5 mm 10 mm। माने अगर 5 mm 10 mm से ज्यादा चली जाती है टी वेव की हाइट तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टॉल टी वेव, जो कि किसको, अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। देन है पिक्ट। पिक्ट का मतलब होता है भाई जैसे अपने टी वेव बनती तो है लेकिन कैसी बनती है, थोड़ा राउंडेड शेप की बनती है। पिक्ट का मतलब होता है जैसे पिक मानी न्यूक्लियर टाइप की अगर टी वेव बनती है तो वो क्या बोलेंगे, पिक्ड टी वेव बोलेंगे उसे। इन्वर्टेड मीन्स नॉर्मली कैसा डिफ्लेक्शन था, पॉजिटिव, लेकिन किसी कारणवश किसी डिजीज के अंदर इसी चेंजेस में अगर नेगेटिव टी वेव देखने को मिलती है तो उसको बोलेंगे अपन इन्वर्टेड टी वेव। नेक्स्ट फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का मतलब ये कि अगर स्मॉल बनती है या फिर ये बेस लाइन में मर्ज हो जाती है तो वो किसकी वजह से होगी। चलो इन सब के अपन कारण पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि टी वेव टॉल है
तो ये किस किस कंडीशन के अंदर या फिर किस किस हार्ट डिजीज के अंदर अपन को देखने को मिलेगी, मीन्स ग्रेटर देन 5 mm इन लिम्ब एंड 10 mm इन चेस्ट लीड। तो लेट्स अपन पढ़ते आगे। सबसे पहले देखो हाइपरकैलेमिया, माने अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से टीबी अपन को टॉल देखने को मिलती है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है। माने ज्यादातर केस में जो टीबी अपन टॉल देखने को मिलती है उसके रीजन करेगा हाइपरकैलेमिया, माने पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपर अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये एक आपके एमआई माने हार्ट अटैक का टाइप है, ठीक है। एक अर्ली स्टेज होती है, विद इन मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर हार्ट अटैक की जो आता है उसके अंदर ईसीजी करते हैं उसके अंदर पर टी वेव को टॉल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अर्ली रिपोर्ट, माने अगर टाइम से पहले आपका जो वेंट्रिकुलर है वो रिपोर्ट माने रिकवरी हो जाती है तो उस कंडीशन में टॉल टी वेव देखने को मिलती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, कोरोनरी वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नॉर्मल वेरिएंट और डिजिटल, माने ये कारण से या फिर ये एक कंडीशन से या फिर अबनॉर्मलिटी कह सकते हो बॉडी के अंदर, जिनके अंदर आपको टी वेव टॉल देखने को मिलेगी, मीन्स ग्रेटर देन 10 mm चेस्ट लीड एंड 5 mm इन लिम्ब लीड्स। नेक्स्ट है इन्वर्टेड टी वेव, मीन्स अगर आपकी टी वेव नेगेटिव बन रही है, बेसलाइन से नीचे आ रहा है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो किस कंडीशन में आएगा। तो सबसे पहला या फिर मोस्ट कॉमन रीजन है मायोकार्डियल इस्चीमिया, मीन्स मायोकार्डियल इस्चीमिया के अंदर आपको नेगेटिव टी वेव देखने को मिलेगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में विद स्ट्रेन पैटर्न। इसके अंदर भी एलवीएच के साथ साथ कभी कभी या फिर जो आपको टॉल आरवीएफ के साथ साथ आपको कभी टी वेव इन्वर्टेड भी दिखाई दे सकती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, बंडल ब्रांच ब्लॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस, इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी एंड डायगोक्सिन इफेक्ट। तो ये डायगोक्सिन इफेक्ट जो है ये ड्रग्स टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से आपको टी वेव कभी कभी ईसीजी के अंदर या फिर नॉर्मल ईसीजी के अंदर भी एक ड्रग्स टॉक्सिसिटी की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकती है, नेगेटिव टी वेव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्लेटेंट टी वेव। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टी वेव फ्लेटेंट बन रही है, माने बेसलाइन में मर्ज हो रही है या फिर बिल्कुल स्मॉल बन रही है, तो उसके रीजन क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया, मीन्स जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सीरम पोटेशियम लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी जो टी वेव वो कैसे मिलेगी, स्मॉल। और जैसे अपने 12 में क्या पढ़ा था, हाइपरकैलेमिया, मीन्स उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो रही है। जबकि फ्लेटेंट टी वेव के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका पोटेशियम की मात्रा है वो बॉडी के अंदर कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टी वेव है वो क्या देखने को मिलेगी, स्मॉल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मायोकार्डियल इस्चीमिया, इस कंडीशन में आपको स्मॉल दिखाई दे सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, बंडल ब्रांच ब्लॉक, डिजिटलिस इफेक्ट, मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एंड नॉर्मल वेरिएंट। इन कंडीशंस के अंदर भी आपको टी वेव कभी कभी फ्लैटेंड या फिर स्मॉल शेप की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है पिक्ड टी वेव। पिक्ड टी वेव का मतलब ये कि भाई आपके अगर जो टी वेव है वो टॉल तो होगी लेकिन किस शेप में होगी, पिक्ड शेप में, माने नुकीली शेप में होगी। भाई पिक्ड टी वेव का मतलब होता है कि इसके अंदर जो टी वेव वो टॉल तो प्रेजेंट रहेगी लेकिन साथ में कैसी रहेगी, नुकीली शेप की रहेगी, इसलिए क्या बोलते हैं उसको पिक्ड टी वेव। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, पहला रीजन क्या, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या होती है, टॉल टी वेव, लेकिन पिक्ड के अंदर इसलिए लिख रहे क्योंकि भाई टॉल तो होती है लेकिन कैसी दिखाई देती है, पिक्ड माने टेंट शेप की, ठीक है, या फिर कौन शेप की दिखाई देती है अपन को। नेक्स्ट है हाइपर अक्यूट फेज ऑफ अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसी का टाइप होता है हाइपर अक्यूट, जिसके अंदर आपको पिक्ड या फिर टॉल टी वेव दिखाई दे सकती है। अर्ली रिपोर्टेशन, अर्ली रिपोर्टेशन में भी कभी कभी आपको पिक्ड शेप की टी वेव दिखाई देगी, या फिर जो नॉर्मल वेरिएंट है या फिर जो यंग अडल्ट है ज्यादातर उनमें पिक्ड टी वेव देखने को मिल सकती है। कोरोनरी वेजोस्पाज्म, कोरोनरी वेजोस्पाज्म का मतलब ये कि भाई ये टेम्परेरी रूप से ब्लड सप्लाई को कर देगा, कम कर देगा, तो इस वजह से कभी कभी इसी चेंजेस में अपन को पिक्ड टी वेव देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में कभी कभी अपन को रेयर चांसेस रहते हैं कि पिक्ड टी वेव देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि एलवीएच के अंदर पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगी। आपकी जो टी वेव में अपन ने अबनॉर्मल टी पढ़ी वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। जो नॉर्मल टी वेव ऊपर इंडिकेट करके रखी है जिसके अंदर पी वेव प्रेजेंट है, क्यू वेव प्रेजेंट है, आर वेव, एस वेव एंड एस टी सेगमेंट एंड टी वेव भी प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसी होती है, नॉर्मल होती है। तो अपन ने जैसे पढ़ा था इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के अंदर देखो बेस लाइन से नीचे जा रहा है डिफ्लेक्शन, फर्स्ट दे रखा है बॉक्स के अंदर, ये कहाँ जा रहा है, बेस लाइन से नीचे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी वेव, कुछ इस तरह की दिखाई देगी। नेक्स्ट है पिक्ड, इसके अंदर देखो भाई पिक्ड मीन्स टॉल तो है आपकी टी वेव लेकिन कैसी है, नुकीली शेप की दिखाई दे रही, टेंट शेप की दिखाई दे रही है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन, पिक्ड टी वेव। अब यहाँ पे देखो फ्लेटेंट, फ्लेटेंट का मतलब देखो यहाँ पे
जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसके बाद आपको टी वेव एक हल्का सा बेस लाइन में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है। तो ये क्या है आपकी फ्लैटेंड टी वेव। नेक्स्ट है आपकी बिफिड। मानी ऐसे मान के चलो कभी कभी आपकी जो टी वेव वो बाइफेजिक बन जाती है, या फिर कभी कभी क्या बन जाती है, बाइड बन जाती है, ठीक है, या फिर दांत शेप की बन जाती है, इसको बोलते हैं अपन बिफिड टी वेव। नेक्स्ट है कि अपन ने जितने भी टी वेव पढ़ा है उसकी एक हल्की सी शॉर्ट समरी। तो देखते हैं क्या है, अपन ने क्या पढ़ा क्लास में। टी वेव इज पॉजिटिव रिफ्लेक्स इन द ईसीजी दैट बिकम ड्यू टू वेंट्रिकुलर मसल रिपोर्टेशन। जैसे अपन ने पढ़ा कि टी वेव किस वजह से बनती है, कि भाई जब वेंट्रिकल की मसल रिपोलराइज होती है और रिकवरी होती है, तो उस कंडीशन की वजह से ईसीजी के अंदर जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो क्या बोलते हैं अपन, टी वेव बोलते हैं, ठीक है। किसके अंदर बात करें, नॉर्मल ईसीजी के अंदर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, टी वेव हाइट इज प्रेजेंट लेस देन 5 mm इन लिम लीड्स एंड लेस देन 10 mm चेस्ट लीड। ये अपन ने पढ़ ही चुका है कि भाई जो टी वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो लिम लीड के अंदर कितना होगा, 5 mm से कम, और चेस्ट लीड के अंदर 10 mm से कम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट मे बी टॉल, इन्वर्टेड, पिक्ड एंड फ्लैटेंड इन ईसीजी दैट इंडिकेट अबनॉर्मलिटी इन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई अपन एक नॉर्मल हार्ट के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल टी वेव देखने को तो मिलेगी, लेकिन आपकी जो टी वेव है कंडीशंस के बेस पे, बट डिजीज के बेस पे कैसी कैसी हो सकती है, टॉल हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, पिक्ड में नुकीली हो सकती है, फ्लैटेंड माने स्मॉल हो सकती है, जो कि किसको इंडिकेट करती है, इंडिकेट अबनॉर्मलिटी इन वेंट्रिकुलर रिपोर्टेशन। मानी कि भाई टी वेव की बनने की वजह क्या, वेंट्रिकुलर रिपोर्टेशन। इसका मतलब ये है कि भाई टी में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, उसके शेप में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, तो माने वो किसकी वजह से हो रहा होगा, वेंट्रिकुलर रिपोर्टेशन में कोई अबनॉर्मलिटी हो रही होगी, इस वजह से आपके टी में क्या आ रही है, अबनॉर्मलिटी आ रही है। थैंक यू क्लास, आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे और एंजॉय करिए।